हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम परीक्षा 2024 के लिए सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 16 देखेंगे, जो अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देरी नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का टेस्ट और देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस दक्षिणी राज्य की राजधानी थी? इसके विकल्प हैं ए चोल वंश, बी काकतीय वंश, सी होयसल वंश और डी है पांड्य वंश। तो इसका सही उत्तर है सी होयसल वंश। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं? इसके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 और डी है अनुच्छेद 364। तो इसका राइट ऑप्शन है सी अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? इसके विकल्प हैं ए असम में, बी जम्मू और कश्मीर में, सी पश्चिम बंगाल में और डी है छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी छत्तीसगढ़ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित एक ऐतिहासिक संग्रहालय है? इसके विकल्प हैं ए गाजियाबाद में, बी सहारनपुर में, सी मेरठ में और डी है ऑप्शन प्रयागराज में। तो इसका सही उत्तर है सी मेरठ में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? इसके ऑप्शन हैं ए आमाशय से, बी यकृत से, सी अग्नाशय से और डी है बृहत अंत्र से। तो इसका सही उत्तर है ए आमाशय से। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमरबेल कसकुटा है। अमरबेल कसकुटा है। इसके विकल्प हैं ए आंशिक तना परजीवी, बी पूर्ण तना परजीवी, सी आंशिक मूल परजीवी और डी है पूर्ण मूल परजीवी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी पूर्ण तना परजीवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए 4 अप्रैल को, बी 3 मई को, सी 7 जून को और डी है 2 जुलाई को। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी 3 मई को। प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसको आप याद रखें। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने प्रदान की? इसके विकल्प हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी महारानी विक्टोरिया ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने और डी है ब्रिटिश सरकार ने। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों डी ब्रिटिश सरकार ने। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? इसके विकल्प हैं ए पंचमहल, बी मोती मस्जिद, सी मरियम पैलेस और डी है सलीम चिश्ती का मकबरा। तो इसका सही उत्तर है बी मोती मस्जिद। यह आगरे के किले में स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने कराया था।
देखते हैं अगला प्रश्न। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसके ऑप्शन हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिमंडल सचिव और डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसके विकल्प हैं ए काकरापार में, बी कलपक्कम में, सी रावत भाटा में और डी है कैगा में। तो इसका राइट ऑप्शन है बी कलपक्कम में। कलपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस ग्रंथ को सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का मूल माना जाता है? इसके विकल्प हैं ए सामवेद को, बी अष्टाध्यायी को, सी नाट्य शास्त्र को और डी है अथर्ववेद को। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बच्चों सी नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं, इसको भी आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन हैं ए गुर्दा से, बी मस्तिष्क से, सी हृदय से और डी है फेफड़ों से। तो इसका सही उत्तर है सी हृदय से। गति प्रेरक अर्थात पेसमेकर का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस केंद्र से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं ए अहमदाबाद से, बी चांदीपुर से, सी बालासोर से और डी है श्रीहरिकोटा से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डी श्रीहरिकोटा से। भारत में श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। यह आंध्र प्रदेश के तट के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? इसके विकल्प हैं ए होयसल राजवंश, बी संगम राजवंश, सी तुलुभ राजवंश, डी सालुव राजवंश। तो इसका सही उत्तर है बी संगम राजवंश। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंशों ने शासन किया। इनका क्रम है संगम वंश, सालुव वंश, तुलुभ वंश तथा अराविडो वंश। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है डी लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न देखेंगे। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इसके ऑप्शन हैं ए राजनीतिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी सिविल अधिकार और डी है विधिक अधिकार। तो इसका सही उत्तर है डी विधिक अधिकार। विधिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, जबकि राजनीतिक, मौलिक और सिविल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे। बाबूजी के उपनाम से किसे याद किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी को, बी जगजीवन राम को, सी दादा भाई नौरोजी को और डी है सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बच्चों बी जगजीवन राम को। जगजीवन राम को बाबूजी के उपनाम से भी याद किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है?
इसके विकल्प हैं ए ग्रामीण बैंक द्वारा, बी वाणिज्यिक बैंक द्वारा, सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और डी है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, इसे भी आप याद रखें। देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से किसे संसद जननी कहा जाता है? इसके विकल्प हैं ए जर्मनी की संसद को, बी अमेरिका की संसद को, सी फ्रांस की संसद को और डी है ब्रिटेन की संसद को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी ब्रिटेन की संसद को। ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है। आई होप आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट भी जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।